Hello everyone, a very good morning to everybody. I hope you guys are doing well, Bacha Party. So I wanted to inform you कि this is my recorded session as I am not available for the classes. So that's why I have recorded the session for all of you so that आपकी preparation में कोई break ना हो, right? आपकी preparation as it is चलती रहे. That's why I have recorded a session for you all. So I hope you guys like it. Do share the session with your friends and definitely tell them to like the session also. Correct? उन्हें बोल दो कि like कर दें सेशन को, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स में. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन जिसका नाम है एयर अराउंड अस, राइट. हम कौन सा सेशन पढ़ेंगे? एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो एयर आसपास रहती है वो आखिर कौन सी एयर है. इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. आई होप यू विल लाइक दिस सेशन. आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड ऑल्सो इन टेलीग्राम चैनल यू हैव डिस्कशन ग्रुप. मैंने एक डिस्कशन ग्रुप किया है, क्रिएट किया है इटसेल्फ इन द टेलीग्राम चैनल, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे ही वो डिस्कशन ग्रुप है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग. उस डिस्कशन ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है. ज्वाइन करके आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है आपको वहीं पे बतानी है मुझे. एएमए सेशन के लिए यानी आस्क मी एनीथिंग सेशन के लिए क्वेश्चंस वहां पे बता दो सो दैट मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एएमए सेशन कंडक्ट करा पाऊँ, राइट. तो दैट्स ऑल अबाउट टेलीग्राम. एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द साइंस शाला चैनल. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. एंड अगर अब मैं मेरे बारे में बात करूं तो एज यू ऑल नो कि आई एम योर साइंस मेंटोर. मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है बच्चों कॉमर्स में. एंड आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, मोर देन 1500 to 2000 स्टूडेंट्स. एक्चुअली आई वाज अ ऑफलाइन टीचर. मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी एंड देन आई स्विच टूवर्ड्स ऑनलाइन. एंड आई हैव 1.5 year का टीचिंग एक्सपीरियंस. एंड एज यू ऑल नो, एवरीबॉडी नो कि आई एम टीचर बाय हार्ट. आई लव कनेक्टिंग विद यू ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. मूविंग फर्दर, आपको पता है कि मैं आपको डेली साइंस शाला चैनल पर पढ़ाती हूँ. तो आपको क्या करना है भाई, डेली मुझसे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. ये जो रेड रेड सा आप बटन देख रहे हो ना, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट. सब्सक्राइब कर लो मुझे, यानी कि मेरे चैनल को. ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लो साइंस शाला चैनल को. वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मैम जो है भाई साइंस शाला चैनल पे बड़े मस्त तरीके से 6th 7th 8th की साइंस पढ़ाती हैं, राइट. सारे कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लीन कर देती हैं. तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें बताना है कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं. तो फटाक से आकर साइंस शाला को सब्सक्राइब कर लो. बात करते हैं बेटा टेलीग्राम चैनल की. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टेलीग्राम चैनल है साइंस शाला का. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, राइट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है. ऐसे आप ये जो टेलीग्राम देख रहे हो इसको डाउनलोड कर लो, ताकि क्या कर सको आप इस पे अपनी आईडी क्रिएट कर लो. डाउनलोड करके जब आईडी बना लोगे ना, तो आपको ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है उस पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे क्या करोगे, लैंड कर जाओगे टेलीग्राम चैनल पे. एंड बस आपको क्या करना है, उसे ज्वाइन कर लेना है. उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, साइंस शाला डिस्कशन ग्रुप के नाम से है वो. उसमें डिस्कशन ग्रुप इटसेल्फ वो चैनल के अंदर है. सो आपको क्या करना है, उसको जाके ज्वाइन करना है, ताकि आपकी जितनी क्वेरीज हैं आप वहां जाकर मुझसे पूछ सको, ठीक है. टॉकिंग अबाउट प्लस, अगर हम प्लस के बारे में बच्चा बात करते हैं तो एज यू एवरीबडी नो कि आपका अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट. अन अकेडमी आपको प्लेंटी ऑफ चीजें प्रोवाइड करता है, प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. जैसे कि लाइव पोल्स, वहां आपको पोल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है. लीडर बोर्ड की आपको फैसिलिटी मिलती है, राइट. यू गेट द फैसिलिटी ऑफ लीडर बोर्ड. यू विल गेट द डाउट सॉल्विंग सेशन इटसेल्फ. आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं. आपका लाइव इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है टीचर्स के साथ. दैट इज A1 इंटरेक्शन कह लो आप, कि अच्छे से आप अपने डाउट्स क्लियर करवा पाते हो. डेली बेसिस पे यू आर गेटिंग योर डाउट सॉल्विंग सेशन. तो इससे आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं. लीडर बोर्ड में आपको लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में कि आपकी एक्चुअल में रैंकिंग क्या है. टेस्ट सीरीज आपको वहाँ प्लेंटी ऑफ मिल जाते हैं. टेस्ट सीरीज जैसे कि T20 सीरीज हो गई,
आपकी मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, राइट, मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिल जाती, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। प्लस को अवेल करने के लिए आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट कर लो जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी 6 to 8 है। प्लस पर जाओगे बच्चा तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तब आप प्लस पे क्लिक करना। अगर आपको फ्री कोर्स अवेल करने तो फॉर दैट यू नीड अ कोड, राइट, और वो कोड क्या होगा आपका, प्राच आपका कोड होगा। प्राच कोड डालकर आप कोई भी फ्री कोर्स को अवेल कर सकते हो। मुझे फॉलो करने के लिए अदर कोर्सेज पर क्लिक करना होगा आपको। अदर कोर्सेज पर जाकर सर्च करना मेरा नाम, जो कि है प्राची सिंह, आप लोग जानते हो, एंड यू विल गेट माई प्रोफाइल देयर, राइट, आपको मेरी प्रोफाइल वहां पर मिल जाएगी। आपको फर्दर प्रोसीड करने के लिए सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। कोई भी मंथ जो आपको सूट करे उसको करना है सिलेक्ट, राइट, जो मंथ सूट करे उसको सिलेक्ट करो। प्राच का कोड यूज करो, प्राच कोड यूज करो, यानी कि प्राची का कोड यूज करो प्राच, आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ, राइट, 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप कोई भी पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हो, जो क्विज में आप पॉइंट्स गेन करते हो उन्हें रिडीम करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। ये रिडीम देख रहे हो, आपकी अमाउंट और कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल होमवर्क जो कि लास्ट में बच्चों ने किया था लास्ट सेशन के। अ वेरी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। बहुत अच्छा बच्चा, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। एवरीबॉडी, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज हम ये क्लास 6 की क्लास है, रिमेम्बर दैट, ये क्लास 6 की क्लास है और टॉपिक आपका है एयर अराउंड अस। तो जैसा यू एवरीबॉडी नो कि बूझो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, सो ही इज हियर, ही इज सेइंग हाय टू एवरीबॉडी। एंड ये आपका कौन है, ये आपका बूझो क्लासमेट है जो डेली आपके साथ पढ़ाई करने आता है, राइट, ये डेली आपके साथ पढ़ाई करने आता है। ही इज सेइंग हाय टू यू ऑल। Now today we are going to learn about air around us, correct? Air around us यानी कि जो एयर्स होती हैं वो हमारे आसपास जो एयर्स होती हैं वो कौन कौन सी एयर्स हैं, उन एयर्स में कौन कौन सी गैसेस होती हैं ये जानेंगे हम। बेसिकली उन एयर्स में कौन कौन सी गैसेस हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन क्या होती है एयर्स की, नाइट्रोजन गैस के बारे में, ऑक्सीजन गैस के बारे में, CO2 के बारे में, वाटर वेपर के बारे में हम जानेंगे। डस्ट और स्मोक क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक क्या होती है। आपको पता है स्मोक प्लस फॉग क्या कहा जाता है, स्मॉग कहा जाता है, राइट, स्मोक प्लस फॉग कहा जाता है स्मोग। ये बात आप सभी को पता होगी। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एयर। यू ऑल नो कि जो हमारे आसपास एयर है वो कुछ नहीं बच्चों, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एज वेल एज डस्ट पार्टिकल, राइट। आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं और जो गैसेस होती हैं उन्हीं के मिक्सचर से क्या बनता है, हमारी एयर बनती है आसपास की। जो हमारे आसपास एयर होती है वो मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का और डस्ट पार्टिकल का, राइट। इट इज क्लियर कि गैस जो है हमारे लिविंग थिंग्स को जीवित रखने में, सांस लेने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, राइट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बींग। ये लिविंग बींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन बींग के लिए, लिविंग बींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ये हमें क्या, हमें लाइफ प्रोवाइड करती है एंड ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करती है, राइट, इट हेल्प्स, इट प्रोवाइड अस लाइफ एंड ऑल्सो ब्रीथिंग, कि लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती है, लिव यानी कि लाइफ में, लाइफ एग्जिस्ट करने में ये एयर हमारी हेल्प करती, करेक्ट। तो व्हाट इज एयर, आपसे कोई पूछे एयर क्या है तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। इट गैस इन विच लिविंग थिंग्स लिव एंड ब्रीथ, राइट, गैस ये है कि जिसमें लिविंग थिंग रहते हैं, जीते हैं और सांस लेते हैं, वही हमारी गैस होती है, राइट।
पक्का इतना क्लियर हो गया। गैस क्या होती है? जिसमें लिविंग थिंग्स जीते हैं और सांस लेते हैं, वो आपकी गैसेस हो गई। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यानी कि वातावरण की। तो जो लेयर है एयर की, जो हमारे आसपास है, जो अर्थ के सराउंड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। ये क्या करती है? इट इज द लेयर ऑफ एयर। ये लेयर होती है एयर की, जो कि सराउंड करती है, किसको? सराउंड करती है अर्थ को, राइट। इट सराउंड्स द अर्थ एंड इट इज द लेयर ऑफ एयर। ये एक लेयर है बच्चों, जो कि अर्थ के सराउंड में रहती है। ये आप देख रहे हो, ये सारी क्या है? दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये आपकी एटमॉस्फेयर है, करेक्ट। तो इतना क्लियर हो गया एटमॉस्फेयर क्या होती है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्लियर एवरीबॉडी? कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो यू एवरीबॉडी नो कि देयर आर मेनी कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों एयर के, क्योंकि एयर क्या है? गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ मैनी gases, right? Air is the mixture of many gases। जैसे कि नाइट्रोजन, पहली गैस आपकी नाइट्रोजन है। 78% से एयर बनी है नाइट्रोजन से। जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन का रोल है। ऑक्सीजन का रोल कितना है बेटा? ऑक्सीजन आपकी एयर में 21% होती है, राइट। 21% आपकी ऑक्सीजन होती है एंड नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल की बात करें तो ये सारी की सारी 1% होती हैं, राइट। ये कितने परसेंट होती हैं? ये सारी की सारी 1% होती, जिन्हें हम कहते हैं अदर गैसेस। इन्हें हम क्या कहते हैं? अदर गैसेस कहते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड अदर गैसेस आर ओनली ऑफ 1%। तो ये कितने परसेंट हो गया? हो गया ना 100%, राइट। तो समझ में आ गया कि क्या क्या होती है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एकदम क्लियर हो गया ना? हम सब कर देना भाई कमेंट सेक्शन में क्लियर हो गया तो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। यू एवरीबॉडी नो कि ये 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, राइट। ये गैस कितनी है? 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारी एयर में है। तो ये फिर भाई हमारा मेजर कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये फिर मेजर कंपोनेंट हो गया। और अगर हम बात करें तो 4/5 जो एयर है वो किसकी बनी हुई है? वो नाइट्रोजन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? नाइट्रोजन की बनी हुई है। तो यानी कि नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। नाइट्रोजन क्या है? मेजर कंपोनेंट है। इट्स अबाउट 78% अगर परसेंट में बात करें, और अगर हम बात करें तो 4/5 क्या है? हमारी एयर नाइट्रोजन की है, राइट। नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एयर में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वो है बेटा जो लाइफ सपोर्ट करती है, राइट। ऑक्सीजन क्या होती है? लाइफ सपोर्ट करती है और बर्निंग सपोर्ट करती है। सॉरी, ये क्या सपोर्ट करती है? बर्निंग सपोर्ट करती है, विच सपोर्ट्स बर्निंग। उसी को क्या हम करते हैं? उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट लाइफ ऑल्सो। यानी कि O2 हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, राइट। और CO2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो लाइफ कौन सपोर्ट करती है? लाइफ को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट CO2 इनहेल करते हैं और O2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, राइट। लेकिन फॉर ह्यूमन बीइंग व्हाट? फॉर ह्यूमन बीइंग लाइफ सपोर्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? लाइफ सपोर्ट करने वाली गैस होती है O2, यानी कि ऑक्सीजन, करेक्ट। और ये बर्निंग भी सपोर्ट करती है। नाउ बूझो हैव अ डाउट इन हिज माइंड कि व्हाई ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट ऑफ फायर, यानी कि जब क्या हो जाता है?
फायर यानी कि आग लग जाती है बच्चों, तो वन इज एडवाइज्ड टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जब किसी को आग लगती है तो व्हाट वी से कि वुलन ब्लैंकेट डाल दो इसके ऊपर, आग बुझ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वुलन ब्लैंकेट क्या कर देता है, O2 का सप्लाई रोक देता है, सप्लाई को कट कर देता है, जिससे क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा ना, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस पे क्या करती है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैचेस फायर, राइट। ऑब्जेक्ट को आग पकड़ती है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है उस समय, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ब्लैंकेट डालने से O2 की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे वो इग्निशन टेम्परेचर से भी बिलो चला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर से भी बिलो टेम्परेचर हो जाता है। और क्या होती है, फायर क्या होती है, आग क्या होती है, रुक जाती है, आग रुक जाती है या बंद हो जाती है, राइट। क्योंकि वुलन ब्लैंकेट क्या करता है, कट ऑफ कर देता है O2 की सप्लाई को। CO2 की बात करें तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर। आपको पता है 1% प्रेजेंट होती है, साथ में अदर गैसेस भी होती हैं, तो ये बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है एयर का। लेकिन प्लांट और एनिमल, ऐसा मैंने आपको भी बताया था कि प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करते हैं, दे कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और प्रोड्यूस करते हैं वो CO2। प्रोड्यूस क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं CO2, राइट। प्लांट एंड एनिमल मैटर्स ऑन बर्निंग, और वो ऑल्सो कंज्यूम करते हैं O2 और प्रोड्यूस करते हैं मेनली CO2 एंड फ्यू अदर गैसेज। यानी कि प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस CO2, वो क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, दे नीड O2। करेक्ट, इतना करेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक अप वेरी स्मॉल कंपोनेंट इन एयर अराउंड अस, और plant animal consume oxygen for respiration and they produces CO2, right? क्लियर। वाटर वेपर क्या होता है, जो एयर होती है वो वाटर वेपर होती है, राइट। एयर क्या करती है, एयर कंटेन करती है वाटर वेपर। ये आप पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो एयर क्या है, वाटर वेपर कंटेन करती है। जब एयर कांटेक्ट में आती है किसकी, ठंडी सरफेस की, तब वो क्या करती है, वो कंडेंस करती है, और जो पानी की बूंदें होती हैं वो सरफेस में क्या हो जाती हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। देन इट कंडेंस, एंड जो ड्रॉप ऑफ वाटर होती हैं वो कूल्ड सरफेस में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के लिए पानी का वेपराइजेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। वेपराइजेशन होना पानी का बहुत जरूरी है वाटर साइकिल के लिए। Why we see long chimney on factories? हम long chimney क्यों देखते हैं फैक्ट्रीज में? Have you ever thought of that? तो बच्चों, आपको पता है कि जो चिमनीज लगाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, वो इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि स्मोक जो होता है, जो धुआं होता है, वो बहुत सारी गैसेस और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस कंटेन करता है, जो कि जिनमें छोटी 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 डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो सभी के लिए हार्मफुल होते हैं, ना कि फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज के लिए। बाकी जो है, जो ह्यूमन बीइंग है आउटसाइड द क्या कहते हैं कि फैक्ट्री, उनके लिए भी वो बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए चिमनी का, लॉन्ग चिमनी का प्रयोग करके स्मोक को बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि किसी को उससे कोई भी हार्मनेस ना हो, राइट। ये आपका डस्ट और स्मोक है, ये आप देख रहे हो, ये आपका स्मोक है और ये आपका
डस्ट है। ठीक है, डस्ट स्मोक क्या होते हैं, जो फ्यूल बर्न करती है, जब फ्यूल बर्न करती है तो वो स्मोक प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है। स्मोक में कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट। स्मोक में क्या होते हैं, गैसेस होती हैं बच्चों, और डस्ट पार्टिकल्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, गैसेस होती हैं और डस्ट पार्टिकल होती हैं, जो कि सभी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसीलिए फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई जाती हैं, ताकि उनकी कंट्रोल से, उनके सपोर्ट से वो जो गैसेस है वो दूर चली जाएं बादलों में, और हमें कोई भी उनसे तकलीफ ना हो। और डस्ट पार्टिकल लेकिन फिर भी एयर में प्रेजेंट होती हैं। डस्ट पार्टिकल और गैसेस एयर में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, राइट। तो ये आपको हो गया डस्ट और स्मोक के बारे में। इतना तो क्लियर है, थम्स अप तो बनता है भाई, यो यो एंड थम्स अप। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो भाई आप सभी को पता है अर्थवॉर्म वगैरह कहाँ रहती हैं, सॉइल में रहती हैं, और प्लांट भी क्या करते हैं, सॉइल से ग्रो करते हैं। तो ये मुझे बताना कि भाई इनको कैसे मिल जाती है ऑक्सीजन, हाउ डज दे गेट ऑक्सीजन, उनको कैसे मिलती है। तो यू नो, एयर तो हर जगह है ना, वेदर वो सॉइल हो, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वेदर वो सॉइल हो, प्रेजेंट तो वो हर जगह होती है ना, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, सभी में प्रेजेंट हो जाती है। तो इसीलिए उनको क्या होता है, उनको भी एयर मिलती है, उनको भी ऑक्सीजन मिलती है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, वहां पर एयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनको भी ऑक्सीजन मिलता है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की बात करें तो आपको पता है एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। ये हर जगह प्रेजेंट है, वाटर और सॉइल में भी प्रेजेंट है, राइट। इट प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल ऑल्सो। और तो और इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर कभी दिखती है क्या, आपको एयर दिखती है, अरे आप क्या, वो देखो एयर जा रहा है, अरे वो देखो एयर जा रहा है, नहीं, एयर तो दिखती ही नहीं, वो कलरलेस है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो जरूरी वो कलरलेस ही होगा। और बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, राइट। बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगियों के लिए। इट कवर्ड स्पेसेस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वाटर और सॉइल में भी। वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। क्लियर एवरीबॉडी, इतना क्लियर हो गया। नाउ पूछो के दिमाग में क्वेश्चन है, हाउ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर मेंटेन। भाई मेंटेन कैसे होता है बैलेंस, एक ज्यादा एक कम क्यों नहीं होता, एक कम एक ज्यादा क्यों नहीं होता, दोनों कैसे मेंटेन होता है। तो बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, करेक्ट। और वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं प्लांट, उनके थ्रू होता है, राइट। जो रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, उसके थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं प्लांट, उनके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका बैलेंस एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना क्लियर हो गया ना बच्चों पार्टी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दिस इज द क्वेश्चन टाइम। You have any doubt, any query, let me know in the comment section. You can tell me in comment section, ma'am I have this doubt, मुझे ये concept नहीं समझ में आया, तो I will clear it out. Okay, now mixture of many gases and dust particle is known as, आपको बताना है कि जो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल का है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एयर कहते हैं, राइट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम एयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ। हमारे अर्थ में जो लेयर सराउंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वेरी इजी, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, करेक्ट। सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। The gas whose composition is highest in the atmosphere. I told you about composition. Nitrogen 78%, oxygen 21%,
CO2 एंड अदर गैसेस 1%। तो किसका कंपोजिशन ज्यादा हुआ? नाइट्रोजन का कंपोजिशन ज्यादा हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज। आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, राइट, इट सपोर्ट बर्निंग एंड ऑल्सो लाइफ, एंड ऑल्सो लाइफ, यानी कि ये लाइफ और बर्निंग दोनों सपोर्ट करती है। तो O2 इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन इज बिल्कुल करेक्ट। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस, आपको बताना है बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या प्रोड्यूस होता है? उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, सॉरी। उससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा? उससे आपका 1 सेकेंड, उससे आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फ्यूल की बर्निंग से। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस, राइट, रिलीज हीट ऑन बर्निंग। हीट ऑफ कंबक्शन इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन फ्यूल इज बर्न, but when there is a complete combustion with oxygen, it is chemical reaction in which हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बर्न हो जाता है और CO2 प्रोड्यूस करता है हीट एंड वाटर, करेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय फ्यूल, हम कैलोरीमीटर से उसको क्या करते हैं? कैलोरीमीटर से उसको मेजर करते हैं। जब फ्यूल रिलीज करता है हीट बर्निंग पे, तो हीट ऑफ कंबक्शन इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिलीज होती है जब फ्यूल बर्न होता है। जब कंप्लीट कंबक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन बर्न करती हैं, प्रोड्यूस करते हैं CO2, हीट और वाटर। और हीट जो प्रोड्यूस होती है फ्यूल से, उसे हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से। एयर कंटेन वाटर वेपर, तो दिस इज ट्रू, राइट, एयर डू कंटेन वाटर वेपर। आपको हमने बताया था वेपराइजेशन वाटर का होना बहुत जरूरी है, इससे वाटर साइकिल मेंटेन रहेगी। ह्यूमन इनहेल CO2, अरे भाई हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं, तभी तो वो सपोर्ट करती है लाइफ, राइट। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो बिल्कुल भी फॉल्स। अभी हमने कहा ना, इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, राइट, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। एयर इज कलरलेस, यस, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, तो इट इज कलरलेस, करेक्ट। इन वाटर देयर इज नो एयर, यस, इन वाटर देयर इज एयर, राइट, वाटर में एयर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एयर अराउंड अस, करेक्ट। ये हमारा एयर अराउंड अस के बारे में पूरा का पूरा रिवीजन नहीं था, ये आपका चैप्टर था। रिवीजन प्लस क्वेश्चन आपका हो गया है। कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं कमेंट सेक्शन में बता सकते, डिस्कशन ग्रुप में मुझे बताओ कि क्या डाउट है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, बेनिफिट चाहिए अनअकैडमी प्लस के, जैसे कि लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड, राइट, अमंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट यू विल गेट द चांस टू नो योर रैंकिंग, अबाउट डाउट सॉल्विंग सेशन यू विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स, अबाउट गुड इंटरेक्शन, राइट, विद टीचर्स प्लस वीकली टेस्ट सीरीज। तो गो सेलेक्ट योर कैटेगरी, प्लस पे जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो। फ्री कोर्सेज को अवेल करने के लिए मेरा कोड प्राच यूज करो। अदर कोर्सेज पर जाकर यू कैन फॉलो मी, माय नेम इज प्राची सिंह, राइट, माय नेम इज प्राची सिंह एंड यू कैन फॉलो मी देयर। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड यूज करना, 10% का आपको छूट मिल जाएगी। कोड आपको कौन सा यूज करना है? प्राच, PRACH कोड यूज करना है। यू कैन अनलॉक फ्री कोर्सेज बाय दिस कोर्स, यू नो, अनलॉक कर सकते हो फ्री कोर्सेज मेरे कोड से। प्लस आप क्या कर सकते हो बेटा? सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो मेरा कोड लगा के, 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिल्कुल से बिल्कुल एकदम ठोक दो सब्सक्राइब बटन, और लाइक करो, शेयर करो अपने सारे के सारे दोस्तों से। एंड कंपोजिशन ऑफ एयर आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि एयर की कंपोजिशन क्या है। एंड वन मोर थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, राइट,
प्रॉपर्टीज ऑफ एयर भी आपको बतानी है। दो चीजें बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक द सेशन देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, हिट करना है लाइक बटन एंड डू टेल मी कि कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चा पार्टी, हैव अ गुड डे।